गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है सांबले सपनों की याद और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की अंतिम यात्रा को याद करता हुआ लेखक कहता है, ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह समूह मौत की सूनी घाटी की तरफ उड़ता चला जा रहा है। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। कहने का आशय यह है कि सालिम अली जीवन के अंत तक पक्षियों के सुंदर रहस्य को जानने की नई इच्छा और कल्पना संजोए हुए चलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम जीवन यात्रा भी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, यानी इस पाठ में एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी का चित्रण है जिसका नाम है सालिम अली। एक बार उनके जीवन में इस तरह की घटना घटी कि उस घटना ने इन्हें जिंदगी भर के लिए पक्षी प्रेमी बना दिया। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों के लिए ही काम किया। उनके सुख दुख के रहस्यों को वे जीवन भर जानने में लगे रहे। तो आइए इस व्यक्ति चित्र को हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। कहता है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहां संभव है। उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन है कि वे वादियों की तरफ, पहाड़ की ऊंची नीची जगहों में वे पक्षियों के रहस्य को जानने के लिए, घूमने के लिए निकल चुके हैं। ये जीवन भर यही करते रहे, लेकिन अंतिम यात्रा का यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहा है कि इस यात्रा के बाद सालिम अली लौट नहीं सके। वे वादी में ही कहीं मर गए। वे जब चलते थे तो अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ हुजूम होता था। यानी वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक संगठन थे, एक समूह थे। उनके साथ लोगों की हुजूम चलती थी, भीड़ चलती थी। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, और उस हुजूम में, भीड़ में सबसे आगे आगे सालिम अली चल रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। जिस तरह से सैलानी अपने साथ सामान लिए हुए रहते हैं, पीठ पर लादे हुए रहते हैं, उसी तरह से ये सैलानियों की तरह अपने पीठ पर सामान को लादे हुए चल रहे हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। पिछली बार जितने भी सफर इन्होंने किए, उस सफर से यह यात्रा भिन्न है, अलग है।
भिन्न या अलग कैसे है? तो भिन्न या अलग इस मायने में है क्योंकि इस यात्रा के बाद वे अपने घर लौट नहीं पाए, यानी यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा थी। इसलिए लेखक ने इस यात्रा को सब यात्राओं से भिन्न बताया। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन मतलब अंतिम पलायन है। पलायन मतलब होता है दूसरे जगह प्रस्थान करना, तो उनका यह अंतिम पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, डूब रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यानी कोई चाह करके भी सालिम अली के तरह दूसरा व्यक्ति को नहीं बना सकता। सालिम अली के मर जाने के बाद कोई चाहे कि उनके मृतक शरीर में हम अपनी गर्मी दे दें, अपना प्राण दे दें और उन्हें जिंदा कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि वे जिंदा भी होते हैं तो उनका जो अपना वास्तविक गुण था उस गुण के जैसा दूसरे के का दिया हुआ प्राण से संभव नहीं है। वे अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय थे, उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते। सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। आदमी की नजर से कहने का मतलब कि स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, प्रकृति की दृष्टि से नहीं देखते। पक्षियों को लोग आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यानी स्वार्थ के भाव से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रखते हैं। पहाड़ हो, आबशार माने झरना, निर्झर हो, जंगल, पहाड़ जो भी हो, लोग उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। वे ये नहीं देखते कि ये प्रकृति के रूप हैं, प्रकृति के श्रृंगार हैं, इन्हें हम अक्षुण्ण रूप से रहने दें, इन्हें अपने वास्तविक रूप में रहने दें, ऐसा लोग नहीं सोचते। स्वार्थवश उनका दोहन करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं अपने चंदे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। लोग विश्वास नहीं करेंगे इनके बारे में। जिस तरह की बातें लेखक बता रहा है, लेखक कहता है कि लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, पता नहीं कितने साल पहले, कितने हजार वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, प्रेम लीला उन्होंने की थी। और शोख गोपियों को, शोख मतलब चतुर, चंचल, तेज, तर्रार गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सभी परिचित हैं। वे गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे, प्रेम लीला किया करते थे। गोपियां जब पानी भर करके लाती थी तो मटका
को श्री कृष्ण फोड़ देते थे, माखन चुरा करके खा जाते थे, कदम की डाली पर बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे। ये सारी बातें हम लोग बचपन से ही जानते हैं, हमारे मन में ये बातें बचपन से ही बैठी हुई है। लेकिन लेखक कहता पता नहीं कब ये सभी घटनाएं घटी थी, किंतु आज भी जब हम कभी वृंदावन पहुंचते हैं तो कृष्ण के बारे में ये धारणाएं ताजा हो जाती है। कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे पता नहीं, कब इन्होंने माखन चोरी की थी, दूध छाली के भोजन किए थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियां अनायास ही खींची चली आती थी, नहीं चाहते हुए भी कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। उनकी बांसुरी की आवाज में जादुई शक्ति थी जो अनायास ही अपनी ओर खींच लेती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का श्यामला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। वृंदावन में यमुना नदी बहती है जिसका जल श्यामला होता है, जो श्री कृष्ण के रूप से मिलता है। तो श्यामले जल को देखकर ऐसी अनुभूति होती है मानो श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। श्री कृष्ण की सारी लीलाएं तरोताजा हो जाती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा। क्योंकि हमारे मन में बचपन से ये बात बैठी हुई है कि वृंदावन की गलियों में भगवान श्री कृष्ण तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। तो जब कोई वृंदावन की गलियों से गुजरता है भीड़ में तो लगता है कि श्री कृष्ण अब आ चले, अब आ चले। और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे ऐसा मालूम पड़ता है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। जब शाम का समय आता है तो वाटिका के जो मालिक हैं वो सैलानियों को हिदायत देते हैं कि अब शाम होने वाली है, आप लोग अपने अपने स्थान को चले जाइए। उस समय ऐसा अनुभव होता है कि भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो चले, अब प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक विस्मय भरे शब्दों में कहता है कि क्या वृंदावन कृष्ण की बांसुरी से कभी खाली हुआ है? नहीं। यानी आज कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों में इस तरह की भावना है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में प्रतिदिन पहुंचते हैं और बांसुरी बजाते हैं, गोपिकाओं को सुनाते हैं। ऐसी धारणा है कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित होते हैं और गोपियाँ भी उपस्थित होती है, तो उनके साथ वे रासलीला करते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए
जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। सालिम अली बहुत ही दुबले पतले व्यक्ति थे, कमजोर काया वाले। कमजोर काया का मतलब दुबला पतला शरीर था उनका। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। उनका उम्र भी बहुत हो चला था। सती पहुंचने में, सती माने 100, यानी 100 वर्ष पहुंचने में कुछ ही साल बाकी थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। इतने लंबे वर्षों की जिंदगी जीने के कारण उनके शरीर दुर्बल हो गए थे, कमजोर हो गए थे, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। उन्हें कैंसर की बीमारी भी हो गई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इतने दिन बीत जाने पर भी, इतनी लंबी आयु के बाद भी उनकी आंख की रोशनी जस के तस थी। उनकी आंख की रोशनी में कोई कमी नहीं आई थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। वे हमेशा दूरबीन लगाए हुए रहते थे ताकि वे दूर दूर तक देख सकें, पक्षियों के बारे में जान सकें, पक्षियों की एक्टिविटी, पक्षियों की हरकतों को वे दूर से देख सकें। इसलिए वे हमेशा अपनी आंखों पर दूरबीन भी लगाए रखते थे। तो उनका पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित था। जब से उन्हें पक्षियों के प्रति प्रेम हो गया तो वे मरते मरते दम तक पक्षियों के रहस्यमय खोज में ही लगे रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सिर्फ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दीप।